अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू वर्ल्ड। आज को मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये मज़ेदार सी कश्मीरी चाय बगैर सोडे और किसी फूड कलर के, बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए आपको चाहिए आधा कप कश्मीरी चाय की पत्ती, आधा कप चीनी, एक चाय का चम्मच नमक, पानी 2 और आधा लीटर, 12 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर, 4 इलायची, 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ नारियल और 10 से 12 बारीक कुटे हुए बादाम। सबसे पहले पानी गर्म होने के लिए रख दें। जैसे ही पानी गर्म हो जाए इसमें आधा कप चाय की पत्ती शामिल कर दें। साथ ही उबाल आए तो 1 चाय का चम्मच नमक और चीनी भी शामिल कर दें, जिसकी मिकदार आधा कप है। आंच हल्की कर दें और ढक के 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें। 10-12 मिनट गुजर चुके हैं, खोल के देखते हैं, रंग काफ़ी हद तक निकला है पत्ती का। अब इसमें बचा हुआ आधा लीटर पानी भी शामिल कर दें, हल्का सा उबाल आने दें और ढक के 10 से 15 मिनट के लिए फिर से हल्की आंच पे पकने दें। यहाँ मेरे पास 12 चम्मच मिल्क पाउडर है। कोई भी मिल्क पाउडर आप ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। इसमें आधा कप पानी डालेंगे हम और इसको हमने एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं यूज़ करना चाहते और आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह आप एक पैकेट क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप आधा कप पानी डाल के उसको थोड़ा सा पतला कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से फेंट के आप शामिल कर लें। उससे भी आपकी कश्मीरी चाय बहुत ही क्रीमी बनती है। लेकिन मैं मिल्क पाउडर यूज़ करती हूँ और मिल्क पाउडर से मेरी चाय बहुत अच्छी बनती है, मज़ेदार सी क्रीमी सी। तो आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब 10-12 मिनट बाद हमने खोल के देखा, अच्छा सा उबाल आ रहा है और कलर भी काफ़ी निकल आया। इसमें जो हमने मिल्क पाउडर पानी मिक्स किया था वो शामिल कर देंगे और अब आंच हल्की रखिएगा। ये सारे प्रोसेस में जब तक उबाल नहीं आता आंच हल्की रखेंगे और इसको अब हम 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरीके से फेंटेंगे ताकि जो दूध है वो चाय में अच्छी तरीके से शामिल हो जाए और कुछ और कलर निकल आएगा। देखिए, मैंने इसमें कुछ भी बेकिंग सोडा या कोई एडिड फूड कलर इस्तेमाल नहीं किया, उसके बावजूद भी इसका बहुत प्यारा कलर निकला है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कुछ ये स्टेप्स को फॉलो करना। इसके साथ साथ मैं 4 इलायची भी डाल रही हूँ। इलायची आप पहले भी डाल सकती हैं, मैंने अभी डाल दी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उबाल आने से पहले ही आपने शामिल करनी है। इस रंग आने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो चाय की पत्ती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। 5-10 मिनट गुजर चुके हैं, हल्की आंच पे हमने फेंट दिया है और बस जब तक उबाल आएगा इस तब तक हम इंतज़ार करेंगे और चाय जो है वो तैयार हो जाएगी। ये उबाल आ गया है, हमारी कश्मीरी चाय तैयार है। बस इसको बंद करते हैं और मज़ेदार सी कश्मीरी चाय तैयार है। मैंने कप में निकाल दी। यहाँ मेरे पास 2 कप जो है कोकोनट और जो एलमंड्स हैं चॉप, वो मैंने डाल दिए, इनको मिक्स कर लिए और ये हम चाय में डाल लेंगे। मुझे अच्छे लगते हैं, आपको नहीं पसंद तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। इसके अलावा कोई और ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये चाय में, ये मुँह में आते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो को आप जल्द से जल्द देख सकें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।